हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के बारे में। न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगी। किसी ने कमेंट में बोला है कि नंबर 55 और 555 के बारे में कि कन्फ्यूज़न है कि 55 अच्छा होता है या 555 अच्छा नहीं होता, जैसा भी। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारा ग्रिड है। यहाँ पे 55 हुआ या 555 हुआ, तो कभी भी ग्रिड में सिर्फ 55 और 555 नहीं होगा। इसके साथ बैलेंस करने के लिए बाकी के और भी नंबर्स हैं। तो ये नंबर इसकी जो एनर्जी है, 55 की अलग एनर्जी है, 555 की अलग एनर्जी है। तो अब इन नंबरों की जो एनर्जी है वो किसके साथ मैच कर रही है, या यहाँ पे इस नंबर के साथ मैच हो रही है, 1 के साथ मैच हो रही है, 3 के साथ। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 55 और 555 कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इनकी एनर्जी किसी दूसरे नंबर्स के साथ जब बैलेंस होगी तो फिर एक नया रिज़ल्ट लेके आएगी। अब हम अकेले इन नंबर्स को देख के ये नहीं कहेंगे कि ये 55 और 555 ख़राब होते हैं। ये बहुत अच्छे भी हो सकते हैं अगर इनके साथ कॉम्बिनेशन सही बन जाए। लेकिन जब हम सिर्फ एक जनरल बात करेंगे तो हमें ये जो हमने सिम्टम्स अभी देखे थे पिछले वीडियो में, कि ये लोग इनका थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज होगी, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे, थोड़ा अब्यूज़िव भी होंगे, तो ये तमाम चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इनके साथ फ्रॉड हो जाएगा या ये लोग फ्रॉड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कब होंगी, ये हम उनकी दशा अंतरदशा जब पढ़ेंगे, प्लस जब इनकी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब हम ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल बस इतना ही कहूँगी कि जब तक इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये ख़राब होते हैं या ये बहुत अच्छे होते हैं। ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के बारे में। तो न्यूमरोलॉजी नंबर 6 जो है, ये एक फीमेल प्लैनेट है एंड इट्स रूल्ड बाय वीनस। और यहाँ हम जो बात करेंगे वो सिंगल नंबर 6 के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ग्रिड बना लेते हैं। 3 1 9 6 7 5 2 8 एंड 4। आज हम बात करेंगे नंबर 6 की। तो जो 6 नंबर के लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 आता है, चाहे वो मंथ में आए, ईयर में आए या उसकी डेट में आए, तो इस तरह के लोग कैसे होंगे। तो ये सबसे पहले तो ये लोग क्रिएटिव होंगे। अब वीनस का नंबर है तो वीनस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, लग्जरी को, क्रिएटिविटी को। तो आप देखेंगे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग करियर वाले जो लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं इनके अंदर नंबर 6 हमको देखने को मिलता है। तो ये लोग क्रिएटिव होंगे, ये अट्रैक्टिव भी होंगे। अब सीधी सी बात है, वीनस का नंबर है, इसके अंदर तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो क्रिएटिविटी हो गई, अट्रैक्टिव भी हो गए। तीसरा नंबर आता है इनके अंदर कि लोग आउटर बॉडी लवर होते हैं। ये लोग अपने फिज़िक का बहुत ध्यान रखते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। इनको जिम जाना है, इनको अपने फेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना रहता है। तो ये एक नेचुरल इनके अंदर ये चीज़ होती है कि ये अपनी बॉडी का, अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है फैशन लवर। अभी करंट में किस तरह का फ़ैशन चल रहा है, कैसे कपड़े चल रहे हैं, कैसे ग्लासेस चल रहे हैं, क्या जो भी चल रहा है उस सब के प्रति ये बहुत अवेयर रहते हैं और इनको वो सब चाहिए भी रहता है। तो इस तरह से ये लोग फ़ैशन लवर रहते हैं। इनकी हमेशा एक ध्यान जो रहता है उस बात पे रहता है कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है और मुझे वही परचेज़ करना है। फिर है ब्रांड कॉन्शियस। लग्ज़री का नंबर होने के कारण वीनस के लोगों में ना एक चीज़ मिलती है, वो होते ब्रांड कॉन्शियस। उनको कोई भी सामान अगर वो परचेस करेंगे तो लो क्वालिटी का नहीं चाहिए। एक तो क्वालिटी अच्छी हो, प्लस अगर उसका जो ब्रांड है उसके प्रति उनका रुझान हमेशा रहता है कि मैं अच्छे ब्रांड के कपड़े लूँ, अच्छे ब्रांड के शूज़ लूँ। इस तरह से लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं। और मटेरियलिस्टिक। अब ये लोग मटेरियलिस्टिक रहते हैं, मतलब ये कहेंगे हम दुनियावी जो चकाचौंध होती है वो इनको अपनी तरफ खींचती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी, अट्रैक्टिव, लोअर आउटर बॉडी लवर, फैशन लवर, ब्रांड कॉन्शियस, मटेरियलिस्टिक और लग्जरी। वीनस जो नंबर है
नंबर 6 जो वीनस का है ये लग्ज़री को बताता है। अगर किसी की ग्रिड में वीनस के साथ कोई और भी अच्छे कॉम्बिनेशन आते हैं तो डेफिनेटली वो व्यक्ति मल्टी मिलियनेयर हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें जो अभी तक हमने की है, नंबर 6 जो सिंगल नंबर 6 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और होती है कि ये ब्यूटी और अट्रैक्शन होता है, मतलब इन लोगों के अंदर ये कहीं खड़े होंगे तो लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाएगा। सेम चीज़ हमने मून की जब नंबर 2 की जब स्टडी की थी तब भी बात की थी, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है कि नंबर 2 जो मून का नंबर था उसमें जो क्रिएटिविटी तो ठीक है, अट्रैक्शन जो है उसके अंदर वो एक इनोसेंट बच्चे वाली चीज़ उसके अंदर हमको देखने को मिलती है कि व्यक्ति थोड़ा इनोसेंट होगा। यहाँ इनोसेंसी नहीं मिलेगी हमको देखने के लिए। यहाँ हमको नंबर 6 है ये ब्यूटी की तरफ ज़्यादा, मतलब उसके अंदर बच्चों वाली ब्यूटी है और इसके अंदर एक बड़े व्यक्ति की ब्यूटी है। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अब हम यहाँ बात करेंगे डबल 6 की। अगर किसी की ग्रिड में यहाँ डबल 6 आ जाए किसी तरह से, हम यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। एक ये सिंगल नंबर 6 के लिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ देखा, जैसे 6 जनवरी 1971। यहाँ से ग्रिड में एक ही बार 6 आएगा। तो ये जो चीज़ें अभी तक हमने देखी ये सब हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ आएगा 6 1 फिर 7 और फिर अगेन 1, 6 1 7 7 1 8 7 15 5 1 6, यहाँ फिर से डबल 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हम एक ग्रिड और बनाकर देखते हैं। जैसे ये मैं इस ग्रिड को ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6, इसके बाद आएगा 10 1 9 7, इन सबको ऐड करेंगे तो फिर से आएगा 6। तो हमारा बेसिक नंबर भी 6 है और हमारा डेस्टिनी नंबर भी 6 है। अब यहाँ जब नंबर्स के बारे में हम इनके फीचर्स पढ़ते हैं तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी नंबर हो वो उसकी डेस्टिनी 6 है, मतलब यहाँ मैं 6 की बात कर रही हूँ, डेस्टिनी 6 है या नहीं है। मतलब अगर सिर्फ एक सिंगल नंबर 1 होगा तो इतनी फीचर्स हैं, बट अगर उसका डेस्टिनी 6 हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डोमिनेटिंग होंगी। मतलब वो व्यक्ति जैसे ब्रांड कॉन्शियस है तो वो बहुत ज़्यादा होगा, फैशन लवर है तो बहुत ज़्यादा होगा, यानी हर चीज़ के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डेस्टिनी 6 नहीं है तो फिर थोड़ा सा ये सारे फीचर थोड़े से कम होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। अब हम यहाँ बात करते हैं डबल 6 के बारे में। तो डबल 6 के व्यक्ति कैसे होंगे, ये आर्गुमेंटेटिव होंगे। दूसरा लैंग्वेज हार्श होगी और तीसरा है प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। ये आर्गुमेंटेटिव से मतलब इन लोगों की बहस करने की आदत होगी, और जब बहस करने की आदत है तो फिर व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए या हमेशा अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जो उसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो भी कई बार हार्श हो जाती है, और ये दोनों चीज़ें ही उसके रिलेशनशिप में दिक्कत देती हैं। तो इस तरह से डबल 6 हमको ये तीनों चीज़ें शो करता है। लेकिन डबल 6 जैसे यहाँ हम देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग से ही बाय बर्थ इसके अंदर डबल 6 है, तो पैदा होते ही कोई आर्ग्यूमेंट या लैंग्वेज हार्श ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर इनके साथ अगर दशा अंतर्दशा जब चलने लग जाती है तो ये जो इनको क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे हम, तो सारी डिसक्वालिटीज़ ही हैं, ये सारी चीज़ें ना और भी ज़्यादा हमको उस व्यक्ति के अंदर दिखने लग जाती हैं। एक चीज़ और होती है कि अगर इन सब के साथ अगर एक नंबर ऐड हो जाता है किसी कारणवश और ये 666 हो जाता है तो फिर हम कहेंगे यहाँ ये सब तो हैं, ये सब जो फीचर हैं ये बढ़ जाते हैं, प्लस इनके साथ ना लिटिगेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये लिटिगेशन कब होगा, वो तब जब हम आगे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और दूसरा हम आगे दूसरी और इनकी दशाएं वगैरह देखेंगे कि ये कब किस कंडीशन में यानी किस उम्र में जाके ये चीज़ क्रिएट होगी। प्रॉब्लम इन करियर, अब ये हमने यहाँ देखा आर्गुमेंटेटिव होते हैं और लिटिगेशन ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ आ रही हैं तो प्रॉब्लम इन करियर सीधी सी बात है,
कोई भी नंबर जब बार बार रिपीट हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी को इन्हेंस तो करता है, लेकिन वो इन्हेंस डाउनवर्ड करने लग जाता है। तो ये यहाँ पे करियर में भी प्रॉब्लम देगा। ये चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम देता है। ये ऐसा नहीं कहेंगे कि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ तो हो सकता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ में दिक्कत देता है क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा मेंटली परेशान रहता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस कारण से चाइल्ड बर्थ में थोड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ जब हम इस तरह के डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे यहाँ 666 आ रहा है, अगर यहाँ 666 हो जाता है तो फिर हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप भी अपना एक ग्रिड बनाइए और उसमें देखिए कि किस तरह से आपकी ग्रिड क्या बता रही है, नंबर्स क्या बता रहे हैं। होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। थैंक यू।